बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। उनके बरेली के घर पर यह फायरिंग हुई और दो अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके घर के बाहर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहां पर मौजूद चश्मदीद ने साफ तौर पर बताया कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे उनमें से एक जोर से चिल्लाते हुए बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। और उसके बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लेता है रोहित गोदारा नाम का शख्स। आपको बताते हैं कौन है ये रोहित गोदारा। गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूड़ करड़ का रहने वाला है। रोहित गोदारा पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक कुख्यात गुर्गा है। पिछले लगभग 13 सालों से अपराध की दुनिया में रोहित एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। हालांकि क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पहले रोहित मोबाइल मैकेनिक था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित गोदारा राजस्थान में कारोबारियों से 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। उस पर सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का आरोप भी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के लिए काम करता है। साल 2022 में रोहित फर्जी पासपोर्ट के जरिए दिल्ली से दुबई भागा था। रोहित ने फर्जी पासपोर्ट में अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था। वहीं अब रोहित गोदारा खुद एक वॉइस मैसेज भेजकर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले चुका है। इस ऑडियो मैसेज में रोहित ने साफ किया है कि उसकी आवाज़ असली है और उसका लॉरेंस अनमोल बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। इसके पहले भी सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेकर एक पोस्ट वायरल हो चुका है। इस फायरिंग के पीछे बताया जा रहा है कि दिशा पाटनी की बहन ने संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो बात कही थी वो इन लोगों को पसंद नहीं आई। उसी के जवाब में इन्होंने ये फायरिंग की है। संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला गैंगस्टरों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि ये हमला संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे ये विवाद खड़ा हो गया। दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीईओ जगदीश पाटनी हैं। उनके घर पर यह फायरिंग की घटना हुई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी फौरन घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस मामले में बड़े सुराग हाथ लगने की उम्मीद कर रही है। तो इस पूरे मामले पर बरेली पुलिस के अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीईओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए आपको बताते हैं कि फेसबुक पर उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा हुआ था जिसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करते हुए रोहित गोदारा गोल्डी बराड ने लिखा, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को। मैं वीरेंद्र चारण महेंद्र सारण भाइयों, आज ये जो खुशबू पटानी दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई है ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए है। जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना उसके परिणाम भुगतने के लिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े
उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक हैं। उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। फेसबुक पोस्ट पर ऐसा कुछ लिखा गया है इनकी गैंग के द्वारा, जिसकी चर्चा बनी हुई है। तो वहीं पर एक चश्मदीद ने जो सब कुछ देखा, उसने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। भैया, क्या मामला था, किनके यहाँ फायरिंग हुई, क्या सूचना है? ऐसा है, ये बराबर हमारे दोस्त हैं, इनका होटल है, मैं यहाँ 2 दिन से स्टे कर रहा हूँ। परसों 2 फायरिंग हुई तो मतलब ये लगा कि पता नहीं किसी अनजाने में किए होंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास 2 लोग बाइक से आए हैं और वो 12 फायरिंग राउंड करके गए हैं वो लोग। और फिर हम लोग जो थे, हम निकले तब तक वो भाग गए। थोड़ी देर में पुलिस को फ़ोन करा गया है, प्रशासन वहाँ पे आ चुका है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मतलब अब वो अभी किसी ने वो करा है, क्या कहते हैं उसे, ट्वीट करा है, गोल्डी बरार नाम का कोई ये कैसे पता चला कि 12 फायरिंग हुई है, 12 राउंड फायरिंग हुई है? सब लोग सुन रहे थे, मोहल्ला है, जाहिर सी बात है फायरिंग हुई, सभी लोग सुनेंगे। जैसे हमें किसी ने उठाया, उन्होंने कहा फायरिंग हो रही होती, तो कोई गिनता है वहाँ पे, कोई बुजुर्ग है या वो जानता है उस चीज़ के लिए। तो 12 राउंड उन्होंने फायरिंग करी है, तो 12 राउंड फायरिंग करके वो यहाँ से भाग गए हैं। जब तक पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया तब तक वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। अब फिर उसका ट्वीट आता है कि गोली बरार नाम का कोई इंसान जो है वो ट्वीट करके बोला ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम मैडम के समर्थन में हैं और हर तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब अपने लोग हैं। जब से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है, ये मामला सुर्खियों में। जो गैंगस्टर हैं वो लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने ये फायरिंग इसलिए की क्योंकि हाल के दिनों में दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने जिस तरह से प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के लिए टिप्पणियाँ की, उसके जवाब में इन लोगों ने ऐसा किया है। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।